प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो हमारे आपको अच्छे लग रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और वीडियो में एक लाइक कर दिया करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं कुछ और अच्छा करने का प्रयास करता हूँ आपके लिए। तो आगे देखते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे 5 प्रश्न यानी कि 5 क्वेश्चंस और उनके उत्तर, और जिन्हें हमने आपकी टेक्स्ट बुक इंग्लिश रीडर के लेसन गंगा से लिया हुआ है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। आइए देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको केवल 25 शब्दों में देने हैं, 25 से 30 शब्दों में देने हैं, 35 भी हो सकते हैं, यानी कि समथिंग 30 वर्ड्स। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द गंगा सिंबलाइज? गंगा किस चीज़ का प्रतीक है, काहे का प्रतीक है? आंसर, द गंगा सिंबलाइज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा युगों युगों से संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। गंगा भारत की संस्कृति और सभ्यता का युगों युगों से प्रतीक है, ये लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड हिम ऑफ? व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड हिम ऑफ, यानी कि हिम का यूज यहाँ पे नेहरू के लिए किया गया है। व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ? नेहरू को गंगा किस चीज़ की याद दिलाती है? द गंगा रिमाइंडेड नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज एंड इट्स रिच एंड वास्ट प्लेन्स। गंगा नेहरू को बर्फ से ढकी हुई चोटियों की और गहरी गहरी घाटियों की, काहे की? ऑफ हिमालयाज, हिमालय की गहरी गहरी घाटियों की और बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है। एंड इट्स रिच एंड वास्ट प्लेन्स, और इसके उपजाऊ और विशाल समतल मैदान उनकी याद दिलाती है। तो देखते हैं अगला प्रश्न है हाउ लॉन्ग बिफोर ही डाइड? कितना लंबे समय पहले वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, कब उनकी मृत्यु हुई थी? डिड नेहरू राइट हिज विल? क्या नेहरू ने अपनी कोई वसीयत लिखी थी? हाउ डू यू नो? आप कैसे जानते हो? ये 3 प्रश्न एक ही में जुड़े हुए हैं। हाउ लॉन्ग बिफोर ही डाइड, कितना पहले वो ख़त्म हुए थे? डिड नेहरू राइट हिज विल? क्या नेहरू ने कोई वसीयत लिखी थी? हाउ डू यू नो? आप कैसे जानते हो? तो उत्तर देखेंगे इसका। आंसर लिखा है हमने, नेहरू रोट हिज विल अबाउट 10 years बिफोर ही डाइड। नेहरू ने मरने से 10 वर्ष पहले अपनी वसीयत लिखी थी। आई नो, मैं जानता हूँ। ही रोट हिज विल ऑन जून 21, 1954। उन्होंने 21 जून 1954 को अपनी वसीयत लिखी थी। एंड ही डाइड ऑन मई 27, 1964, और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को ही थी। तो इस तरह से 10 साल पहले उन्होंने अपनी वसीयत को लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ नेहरू एनाइक्स ऑफ? नेहरू किस चीज़ को लेकर चिंतित है या उत्सुक है, चिंतित है, व्याकुल है? किस चीज़ को लेकर के? नेहरू इज एंजाइज, नेहरू की चिंता है दैट कि इंडिया शुड गेट रिड हरसेल्फ, इंडिया छुटकारा पा जाए, ऑफ ऑल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स दैट बाइंड, कंस्ट्रेन एंड डिवाइड हर पीपल। देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे, किस चीज़ से छुटकारा चाहते हैं नेहरू जी? नेहरू एंजाइज दैट इंडिया शुड गेट रिड हरसेल्फ ऑफ ऑल ट्रेडिशंस, उन सारी परंपराओं से, एंड कस्टम्स, और उन रीति रिवाजों से, दैट बाइंड,
जो बांधते हैं, कंस्ट्रेन दबाते हैं, एंड डिवाइड और उन्हें विभाजित करते हैं जाति धर्मों में, किसको? हर पीपल, उसके लोगों को। का अर्थ समझिए, नेहरू जी इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि भारत उन सब चीज़ों से दूर हो जाए, उससे दूर हो जाना चाहिए, छुटकारा ले लेना चाहिए जो उसके लोगों को विभाजित करते हैं। ऐसी परंपराएं, ऐसी रीति रिवाजें जो उसे दबाती हैं, आगे को बढ़ने से रोकती हैं, ऐसी परंपराओं से और ऐसे रीति रिवाजों से इंडिया को मुक्ति पा जाना चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट डज पंडित नेहरू वांट टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ? व्हाट डज पंडित नेहरू वांट टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ? अपनी मृत्यु के बाद वो अपने शरीर का क्या करवाना चाहते हैं? तो आंसर में लिखना है आपको, द टू मेन पॉइंट्स विच नेहरू रोट इन हिज विल वेयर। देखिए, जो दो मुख्य बिंदु थे जिनको नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा था, वो ये हैं। क्या है? आगे देखिए, वो दो बिंदु हैं। नंबर 1, हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड व्हेयर ही डाइज। पहला बिंदु था, उन्होंने ये कहा था कि हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड व्हेयर ही डाइज, जहाँ कहीं भी वो मरे उनके शरीर को वहीं पे दफना दिया जाए, वहीं पे उसे प्रवाहित यानी कि दाह संस्कारित कर दिया जाए, आग लगा दी जाए उसमें। और दूसरी थी, अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा एंड इट्स मेजर पोर्शन शुड बी स्कैटर्ड ऑन द फील्ड्स ऑफ इंडिया। और एक मुट्ठी भर राख, शुड बी थ्रोन माने फेंकवा दी जाए, फेंक दी जाए, इन द गंगा माने गंगा नदी में, एंड इट्स मेजर पोर्शन और उसका बड़ा सा भाग, यानी कि जो मिट्टी जला करके राख प्राप्त हो उसका एक मुट्ठी राख गंगा नदी में फेंक दी जाए और बड़ा सा भाग शुड बी स्कैटर्ड माने बिखरा दिया जाए ऑन द फील्ड्स ऑफ इंडिया, भारत के खेतों में, भारत के खेतों में बाकी की राख को मेरी बिखेर दिया जाए। ऐसी उनकी इच्छा थी और इन्हीं दो मुख्य बिंदुओं का वर्णन उन्होंने अपनी उस वसीयत में किया भी था। और अगला प्रश्न है, व्हाई इज़ द गंगा बिलव्ड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया? गंगा अपने लोगों की प्रिय नदी क्यों है? उत्तर, गंगा इज बिलव्ड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज शी हैज़ बीन द सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग। तो देखिए, गंगा अपने भारत के लोगों की इसलिए प्रिय है क्योंकि शी हैज़ बीन द सिंबल, वो एक प्रतीक रही है, ऑफ इंडियाज माने भारत की, एज लॉन्ग माने युगों युगों से, और काहे की, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता की, अर्थात वह भारत की संस्कृति और सभ्यता की कई युगों युगों से प्रतीक बन कर रही है, इसलिए भारत के लोगों की प्रिय नदी है। और आगे लिखा हुआ है, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, सदैव परिवर्तनशील लेकिन हमेशा बहती हुई। गंगा कभी सूखती नहीं है, हमेशा बहती रहती है। परिवर्तन तो उसमें होते रहते हैं, कभी वो चौड़ी हो जाती है, कभी सकरी हो जाती है, लेकिन बहती हमेशा रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वेयर द टू मेन पॉइंट्स व्हिच नेहरू मेड इन हिज विल? नेहरू जी ने अपनी वसीयत में किन प्रमुख दो बिंदुओं को चिन्हित किया है, वर्णित किया है? क्या दो मुख्य बिंदु थे उनकी वसीयत के, और वो दो मुख्य बिंदु क्या थे? आगे देखिए, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। द टू मेन पॉइंट्स विच नेहरू रोट इन हिज विल वेयर, जो दो मुख्य बिंदु अपनी वसीयत में नेहरू जी ने लिखे थे वो हैं, क्या है? नंबर फर्स्ट, हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड व्हेयर ही डाइज, उनका शरीर वहीं पे नष्ट कर दिया जाए जहाँ पे वो मरे, क्रीमेटेड माने वहीं पे
उसको जला दिया जाए जहाँ वो मरे, यानी कि विदेश में मरे तो विदेश में ही ऐसा कर दिया जाए। और नंबर 2, अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड बी थ्रोन, एक मुट्ठी भर राख को फेंकवा दिया जाए इन द गंगा, गंगा नदी में, एंड इट्स मेजर पोर्शन शुड बी स्कैटर्ड ऑन द फील्ड्स ऑफ इंडिया, और इसका जो बड़ा सा भाग है उसको भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, भारतवर्ष के खेतों में उसको बिखेर दिया जाए। किसका? उस राख का। इस वीडियो में मैंने तुम्हें 5 की जगह पे 6 प्रश्न पढ़ाए हैं। वैसे तो पढ़ाए हमने 7 हैं, लेकिन 7वां प्रश्न जो लास्ट वाला है और 5वां वाला दोनों एक ही सेम टू सेम आंसर दोनों के हैं। उस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, लेकिन दोनों में एक ही आंसर लिखना है और मैंने भी एक ही लिखा हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत